Hello everyone, today we are going to start the new chapter Mineral and Power Resources. In this chapter, we will learn minerals and their types, how to extract minerals, distribution of minerals in the world, mineral resources of India, conventional and non conventional power sources, development of non conventional power sources. मिनरल्स आर रॉक फॉर्मिंग मटेरियल मिनरल्स जो हैं वो रॉक फॉर्मिंग मटेरियल है। जितनी भी रॉक्स होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स से मिलके बनती है। एक रॉक जो होती है उसका लार्ज कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर मिनरल पे ही होता है जिसको हम बोलते हैं और ऑल मिनरल्स हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जितने भी मिनरल होते हैं उन सब में एक प्रॉपर प्रपोर्शन में कंपोजिशन होता है जो कि एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। मिनरल रिसोर्सेज नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंसेज हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती हैं और चट्टानें बनाती है। एक मिनरल जो है वो कॉमर्शियली यूज़फुल होती भी है और नहीं भी होती है। हम जानते हैं कि आयरन जो है वो ज़्यादातर रॉक्स में पाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ उसी एरिया में माइन किया जाता है जहाँ पे ये ओर बनाने के लिए क्रिएट होता है। मिनरल के कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस। ये अर्थ के सरफेस पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये लार्ज वैरायटी ऑफ इम्प्योरिटीज से मिलके बने होते हैं। रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मिनरल रिसोर्सेज जो हैं अर्थ के वो एक्सप्लॉइट हो चुके हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से ही। मिनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में, इसीलिए अलग अलग स्टेजेस दी हुई है। फर्स्ट, स्टोन एज मार्क द लाइन व्हेन ह्यूमंस मेड वेपन एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम स्टोन। स्टोन एज में ये लोग एक लाइन से मार्क कर देते थे और ह्यूमन जो है वो स्टोन्स के थ्रू वेपन्स बनाते थे और उसी को अप्लाई करते थे। कॉपर जो है वो पहला मेटल था जो ह्यूमन ने जिससे सीखा कि किस तरीके से कॉपर एज आगे बढ़ सकती है। फिर आई ब्रोंज एज। ह्यूमन ने एक स्ट्रॉन्गर और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला मेटल मिक्स किया, कॉपर और टिन। अबाउट 300 years ago द ब्रोंज एज वॉज रिप्लेस्ड बाय द आयरन एज। 3000 साल पहले जो ब्रोंज का एज था ये आयरन एज के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया। फिर आयरन एज जो है वो स्टील एज के थ्रू रिप्लेस हो गया। तो जो सर्च था प्रीशियस मिनरल्स का वो ह्यूमन के थ्रू रिमोटेस्ट पार्ट में आया अर्थ के। और क्या चीज़ थी जिसने इस चीज़ को लस्ट और शाइन प्रोवाइड किया? ड्यूरिंग द लास्ट 200 ईयर्स, पिछले 2 सालों के पहले वाले टाइम पे जो प्रोग्रेस था वो एक्सट्रैक्शन का डिस्कवरी था और मिनरल रिसोर्सेज का। नाउ द टाइप्स ऑफ मिनरल जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं, ओरिजिन में कोल, पेट्रोलियम और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक मिनरल जो है वो मिनरल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स है। और इनऑर्गेनिक मिनरल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल बेसिकली ओर्स के थ्रू फाइंड आउट होते हैं। हमको मेटल मिलता है जैसे कि आयरन, गोल्ड, कॉपर मेटेलिक मिनरल से। ज़्यादातर मेटेलिक मिनरल इग्नियस होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक से पाए जाते हैं। ये जो मिनरल्स है ये हार्ड होते हैं और लस्ट्रस भी होते हैं। जो मेटेलिक मिनरल होते हैं इसको हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स जो होते हैं इसमें आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट कंटेन होता है। नॉन फेरस मिनरल जो होता है उसमें आयरन कंटेन नहीं होता है, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, लीड, गोल्ड एट्सेट्रा। नॉन मेटेलिक मिनरल में मेटल नहीं होता है। इसमें नाइट्रेट, सल्फर, पोटाश, साल्ट, कोल ये सब इंक्लूड होता है। पेट्रोलियम और कोल जो है वो फ्यूल की तरह यूज़ किए जाते हैं और इसी को मिनरल फ्यूल बोलते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं यूजुअली सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बनते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल
मिनरल्स जो है वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जो मेथड है मिनरल्स को बाहर निकालने की रॉक से, अर्थ सरफेस से, उसको माइनिंग बोलते हैं। जब भी मिनरल्स को अर्थ सरफेस के पास में पाया जाता है तो वो एक सिंपली गड्ढा खोदते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वारिंग। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर में। देन जो मिनरल ओर्स हैं वो शैलो की डेप्थ में लोकेटेड होते हैं, जो सरफेस लेयर को रिमूव करके बाहर निकालता है, जिसको हम बोलते हैं ओपन पिट और ओपन कास्ट माइनिंग। ये भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। देन कुछ मिनरल्स होते हैं जो और ज़्यादा डेप्थ में पाए जाते हैं, जिसके लिए और ज़्यादा गड्ढा आगे खोदना पड़ता है। इस माइन को हम बोलते हैं शाफ्ट माइन। तो शाफ्ट माइन है, ये अंडरग्राउंड चैम्बर्स होते हैं जहाँ पे आप लोग माइनर्स अपने लिफ्ट्स का यूज़ करते हैं इस चैम्बर में जाने के लिए। आप लोग पिक्चर में ये भी देख सकते हैं। फिर डीप वेल्स होते हैं जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये गड्ढे खोदने की, कुएँ खोदने की है, जिससे कि मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सके, जैसे कि ड्रिलिंग। ये भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। सो दिस मच इज़ इनफ, वी विल लर्न नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।